प्रदेश अपराध और गैंगवार में पटना से लेकर पूरा बिहार मौत का नंगा तांडव हो रहा है। पूरा बिहार लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। कहीं 55 साल की मां और कहीं 12 साल की बेटी मलमल में हवस की शिकार होकर मार दिए जाते हैं, और वो भी वीडियो के साथ। आपको आश्चर्य लगेगा, पटना की राजधानी 47 कार्बाइन और पिस्टल से हर दिन थर्राता है। 50 लाख बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक राहत शिविर नहीं है। कोरोना मरीजों के लिए 200 बेड का अस्पताल नहीं बन जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी का 15 दिनों में कोरोना मरीज के उपचार के लिए नहीं, चुनाव प्रचार के लिए 2 दर्जन से अधिक कैसेट, एसी, एसडी साउंड सिस्टम आदि से सुसज्जित 2500 लोगों की क्षमता वाला जदयू का स्मार्ट चुनावी हॉल 15 दिन में तैयार हो जाता है। चाइना 15 दिन में 25,000 बेड बनाती है कोरोना वायरस के लिए, और बिहार में और देश में देश के प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी, यह दोनों व्यक्ति एक तरफ चुनावी स्मार्ट हॉल बनता है और दूसरी तरफ 4 बार नए नए ड्रेस से मोर को लेके घूम रहे हैं। 45 लाख आईआईटी का बच्चा नीट के सवाल पर सड़कों पे है, जिसमें 11 लाख बिहार के बच्चे हैं। एक बार नीतीश कुमार की जुबान इस मुर्दों की गूंगे की इतना ना बिहार सरकार गांजा पी के सो जाता है कि उनको 10 लाख बच्चों, नीट आईआईटी के नीट के बच्चों, एसएससी के बच्चों का कोई होश हवास नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी, बाढ़ और बिहार की कोरोना वायरस की स्थिति बहुत बुरी हाल है। मोर नचाने से अच्छा है 45 लाख आईआईटी के बच्चों का ध्यान रख लीजिए। पूरी कोचिंग संस्था आपकी सरकार को पैसा दे चुकी है, हजारों करोड़ से ऊपर। कोचिंग संस्था के हाथ बिक चुकी है ये सरकार, और जुबान बंद हो गई। जब बस और ट्रेन नहीं चलते हैं, जब पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर ये कोचिंग और माफिया कैसे तय कर सकता है मेरे बच्चों के भविष्य का? और सरकार कोचिंग माफियाओं के आधार पर हमारे बच्चों को मार रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हिंदुस्तान में? हमारे देश में हमारे बच्चे परेशान, बेहार, और कोई सूद लेने वाला नहीं। तीसरा, सुशांत सिंह के केस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन बिहार के 21 डॉक्टर जो मरे हैं उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऑन ड्यूटी मरे हैं। और यह सवाल सुशांत सिंह का केस अब सीबीआई को चली गई। अब कोर्ट की मॉनिटरिंग में हमने मांग कर दिया। अब सवाल उठता है बिहार का कि लगातार बाढ़ के भूख से परेशान बिहार, कोरोना वायरस से डरी हुई बिहार,
अपराधियों के 47 से सहमी हुई बिहार आज डॉक्टर पर कोई सवाल हमारे पत्रकार जी और हमारे बिहार की नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार चुनाव के कारण दंगा कराने की प्रयास बिहार में शुरू हो गई और नेता और प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। दरभंगा और अन्य जगहों पर जो दंगा कराने का प्रयास किया गया उसमें पदाधिकारी, इंस्पेक्टर, एएसआई इन्वॉल्व है और सरकार के लापरवाही के कारण यह दंगा हुआ और 5 दिनों तक पूरा का पूरा इलाका। मैं एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं, बलात्कार केस में दंगा की एसआईटी जांच की मांग करता हूं और दंगा में प्रभावित दोनों पक्ष के लोगों की जो दुकान चली है उसके लिए 10-10 लाख रुपया और दोनों पक्ष से जो निर्दोषी हैं उन पर सीसीए एक्ट लगाया जाए और जो निर्दोष है उसको तंग न किया जाए। मेरा प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों से एक ही आग्रह कि बिहार की जनता को चुनाव के लिए आप मत मारिए किसी भी कीमत, मौत का सौदा मत कीजिए। और अंतिम सवाल यह है, जब कोविड-19 का एक लॉ आया और कैबिनेट डिसीजन के बाद आप सोशल डिस्टेंस पर केस कर रहे हैं लोगों पर, आवाज नहीं उठेगी तो बगैर उस लॉ के उठाए बगैर आप चुनाव कराने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते। एक तरफ सोशल डिस्टेंस और दूसरी तरफ एमएलसी और लोकसभा का चुनाव नहीं होगा और तीसरी तरफ बूथ और भी बनेंगे, 1000 से ज्यादा नहीं लगेंगे और बाढ़ से आधी बिहार से ज्यादा प्रभावित इलाका बूथ कमेटी में समय लगेगा और चुनाव आयोग लगातार जब जांच चल रही है और जांच गलत तरीके से बिहार की चल रही है तो फिर चुनाव करवाने के लिए इतना उतावलापन क्यों है? क्या चुनाव आयोग कानून को ताक पर रखेगी? क्या चुनाव आयोग संविधान से ऊपर है? क्या चुनाव आयोग हमारे डेमोक्रेसी को समाप्त करेगी? यह सवाल हमारी पार्टी का है। अंत में मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि बहुत देर कर दिए आपके दल में जो बीजेपी की बी टीम है उसको समझने में। चलिए, आप देर किए, आपको बधाई। इस बीजेपी की बी टीम को निकालिए और भारत और बिहार को बचाने का कदम बढ़ाइए। धन्यवाद। कुछ पूछ रहा है? सर, चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आपने आवेदन दिया है? हमारे सबऑर्डिनेट ने, हमारे साथियों ने आवेदन दिया है और उन्होंने लॉ का जिक्र किया है और नए नियमावली जो कैबिनेट ने कोविड-19 के बाद कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन 1, ये जो चीजें आई उस पर सवाल किए। रेप कांड में आप आगे क्या करने वाले हैं? आप क्या नहीं, इस तरीके से आप जांच? एक रेप हो तब ना, सरकार की पूरी पदाधिकारी सरकार सोई हुई और बिहार को रेपिस्ट बिहार और मर्डर बिहार बना दिया, भ्रष्ट बिहार, उन्मादी और दंगाई बिहार और सरकार मस्त है।
गोली मारने की सौदा, एसपीडी ट्रायल, हम सभी दंगा पीड़ितों को 10-10 हजार रुपया पार्टी की ओर से दिए, और जो भी बलात्कार केस में इन्वॉल्व हैं सभी परिवार को 25-25 हजार रुपया हम लोगों ने घोषणा। भाजपा प्रवक्ता अखिलेश सिंह बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी गांव-गांव जाकर सारी जगह सारी व्यवस्था कर रही है। तो उनसे पूछिए ना कि सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का क्या हुआ। आप प्रधानमंत्री जी से पूछिए क्या मोर रखना सही है? केस नहीं होगा, 7 साल की सजा नहीं होगी? क्या घर में मोर रखा जा सकता है? ये एक्ट के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस नहीं लेंगे? सिर्फ सलमान पर हर इनका नोटिस होगा। ऐसी व्यवस्था है क्या कि चुनाव टाली जा सकती है? सर, लॉ जो कहता है मैंने वो कहा, और बिहार की स्थिति आज चुनाव की नहीं है। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और बैठक में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ही विरोध हो रहा है। बैठक में साफ तौर पर कपिल सिब्बल ने मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी। राहुल गांधी का कोई विरोध नहीं है। कपिल सिब्बल जैसा जो लोग है हर दल में है, ऐसे लोगों के कारण ही दल का अनुशासन खत्म होता है। जब उन्होंने चिट्ठी लिखा और सोनिया गांधी जी बीमार थी, तो उस चिट्ठी को सार्वजनिक करने का मतलब है कि कपिल सिब्बल का जो नियत था वो सही नहीं था, वह दल के हित में नहीं था, और कपिल सिब्बल जैसे लोगों को कांग्रेस से निकाला जाना चाहिए, मेरी मान्यता है। बातचीत तो सबसे होती है, राजा हैं वो लोग, मैं रंक हूं, तय उनको करना है, मैं बिहार को बचाने का प्रयास करूंगा। सर, नई पार्टी आई है, प्लूरल्स पार्टी, उनसे आपको क्या लगता है? ये पार्टी तो हम जानते ही नहीं कौन पार्टी है। बिहार में आजकल बहुत सारे प्रचार प्रसार हो रहे हैं और सब स्तर पे वो आप जैसे नौजवानों के मोबाइल पर होगा। ये जो नौजवान सोशल मीडिया पर जो फंसे रहते हैं आई लव यू में, ऐसे ही प्लूरल्स पार्टी वाले सब हो। हमको नहीं पता ऐसे लोगों को। सर, कोरोना से डॉक्टर मर रहे और नीतीश कुमार पार्क का उद्घाटन कर रहे। सर, वही बात तो मैं कह रहा हूं, जगन्नाथ मिश्रा उनको याद नहीं आता, जॉर्ज याद नहीं आता, कर्पूरी ठाकुर याद नहीं आता, जॉर्ज और जगन्नाथ मिश्रा उनको याद नहीं आता जिसने राजनीति के गुरु थे, और उनको वो याद आता है जिसने सत्ता पर उसको धुरतई के साथ बिठाया, जिनकी कोई भूमिका अरुण जेटली की नहीं। उनकी जयंती नीतीश कुमार मना रहे हैं, और वो भी पार्क में। अब डॉक्टर मर रहा है, उसकी गंभीर चिंता नहीं है, और उसके बाद नीतीश कुमार 16वां साल मांग रहे हैं। तो इतनी बड़ी थेथरलॉजी, बलात्कार और अपराध में मर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी थेथरलॉजी, बारे बा जाहो नीतीश कुमार, उसने कर्पूरी को ठगा, देवीलाल को ठगा, जॉर्ज को ठगा, शरद को ठगा, लालू को ठगा, जितना मांझी को ठगा, दशरथ मांझी को ठगा, नरेंद्र मोदी को गरियाया कि मैं मर जाऊंगा, पीएम नहीं मानूंगा। अब मरने के बाद देश में अकलौता व्यक्ति होगा जो ऐसे व्यक्तियों का फोटो लगाया जो तोड़ जोड़ में माहिर था, उठा पटक में माहिर था, राजनीति के डेमोक्रेसी को धन पशुओं के तरह बना दिया, उसमें माहिर था। अब धन पशुओं का भी फोटो लगे। जय हो, जय हो। अब छोड़ दीजिए भैया।